आधी रात थी। गांव के किनारे पुरानी हवेली में अचानक रोशनी जल उठी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, पर खिड़की में हर रात एक परछाई दिखती थी। रीमा ने सच जानने की ठानी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था, पर ऊपर से पायल की आवाज आ रही थी। रीमा सीढ़ियां चढ़ी तो शीशे में अपना चेहरा देखा, पर पीछे कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी कान में फुसफुसाहट हुई, तू यहाँ क्यों आई? अगले दिन हवेली फिर खाली थी और रीमा कभी नहीं दिखी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सब खूनी महल कहते थे। रात होते ही वहां से जंजीरों की आवाज आती। एक दिन रिया और उसका भाई अमन हिम्मत करके अंदर गए। दरवाजा खुद भी एक खुद बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पार से एक साया दिखा, जिसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ठंडी हवा ने उनके कण में फुसफुसाया, वापस जाओ। रिया ने मुड़कर देखा तो अमन गायब था। पीछे से हंसी गूंज उठी। सुबह लोगों ने हवेली खुली देखी, पर रिया और अमन कभी वापस नहीं मिले। रात के 12 बजे पुरानी हवेली के आंगन में पायल की आवाज गूंज उठी। गांव वाले कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे सब कंचना कहते थे। जिसने भी उसका नाम लिया, उसने आईने में अपनी परछाई के पीछे सफेद साड़ी वाली आकृति देखी। एक रात रवि हिम्मत करके अंदर गया। दीवारों पर खून जैसे हाथों के निशान थे। अचानक पीछे से ठंडी सांस उसके कानों को छू गई। उसने मुड़कर देखा, कंचना मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर सिर्फ रवि की चप्पलें मिली और पायल की आवाज फिर गूंज उठी।